हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। 22 अक्टूबर से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 2K का हम लाइक का टारगेट रखेंगे एंड 10K व्यूज़ रखेंगे। और मैं आपसे डेली कह रही हूँ, इट इज़ अप टू यू कि आप जितना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे व्यूज़ उतने नॉर्मल हो पाएंगे। ओके, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5000 क्वेश्चंस की एक PDF प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स से पूछे गए क्वेश्चंस कंपाइल हैं। मात्र 25 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, आप परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? सो विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर Liz Truss has resigned as Prime Minister recently. इसका जो सही आंसर है वो है यूके कह लीजिए, ब्रिटेन कह लीजिए, या फिर आप इंग्लैंड कह लीजिए। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंग्लैंड यूरोप में एक देश है। अब जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ा जाता है तो वो ब्रिटेन कहलाता है, और उसी में जब उत्तरी आयरलैंड को जोड़ा जाता है यानी कि नदर्न आयरलैंड को जोड़ा जाता है तो वो यूके कहलाता है। इनकी जो कैपिटल है दैट इज लंदन। अभी लगभग अपने 45 दिनों के टर्म के बाद, अभी बहुत समय नहीं हुआ था इनको, लगभग 1.5 महीने ही हुआ था प्राइम मिनिस्टर बने हुए। शी हैज़ रिजाइंड। ठीक है, फिर मैं आपको जर्मनी के बारे में बताऊं। जर्मनी के अभी जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ स्कॉल्स। जर्मनी की एक पुरानी चांसलर हैं जिनका नाम है एंजेला मार्केल, और एंजेला मार्केल को अभी हाल ही में UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के द्वारा नेल्सन अवार्ड भी दिया गया है। फिर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन हैं, 46 प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कामिला हैरिस हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एलिजाबेथ बोर्न हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सिर्फ 6 सप्ताह के बाद लिज ट्रस ने जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी नहीं करा है। इनसे पहले और थे लेकिन अब इनका हो गया है। ठीक है, और ब्रिटेन के अभी जो किंग हैं वो हैं चार्ल्स III। प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री सूडान के बने हैं अब्दुल्ला हैमडॉक, रोमानिया के बने हैं निकोले स्यूका, इथियोपिया के बने हैं अबी अहमद, नॉर्वे के हैं जोनास गहर स्टोर, और बहामास के हैं फिलिप डेविस। Recently in which state will the 5th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 will be organized? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका 5वां संस्करण होगा। आपको बता दूं, चौथा जो संस्करण था वो हुआ था हरियाणा में, और इसका जो शुभंकर था जिसको इंग्लिश में मैस्केट कहा जाता है वो था धाकड़। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी इस बार कर्नाटका बेंगलुरु में हुए थे। अगले कहाँ होंगे अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। और खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पर हरियाणा रहा था, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। साथ ही साथ 44वां चेस ओलंपियाड जो हुआ है वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। फिर 36वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ गुजरात में, जिसमें सर्विसेज ने टॉप किया है, और सेकंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। और 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे वो होंगे गोवा में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं हमारे अनुराग सिंह, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2022 के, ठीक है, 5वां जो संस्करण है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में होंगे। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक ये होने वाले। इसके बाद शीतकालीन ओलंपिक्स जो है 2026 में इटली में होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के पेरिस में होंगे।
और 2028 के लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में, फीफा विश्व कप कतर में, महिला फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सो रिसेंटली पंजाब में एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, और जिला जो है यहाँ पे लहरागा हल्के के गांव भूटाल कला में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन प्लांट औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वहाँ पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नृत्य की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा ये सब यहाँ पर होते हैं। पंजाब जो नाम है वो 5 नदियों के ही कारण है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, इन रिवर्स की वजह से ही इसका नाम क्या है? पंजाब है। फिर भारत में कौन सा जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो ये है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वाराणसी। भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है। देश का पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट टैग शुरू हुआ है नागौर, राजस्थान में। हाल ही में किसे JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ JP मॉर्गन रिसेंटली? आंसर है कौस्तुभ कुलकर्णी। क्या है सही आंसर? कौस्तुभ कुलकर्णी। इमेज में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, JP मॉर्गन जो है जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन एक अमेरिकी फाइनेंसर और निवेश बैंकर थे जो गिल्डेड एज दौरान वाली जो स्ट्रीट है वॉल स्ट्रीट पर कॉरपोरेट वित्त पर हावी थे। ठीक है, फर्म को JP मॉर्गन एंड कंपनी के रूप में भी जाना जाता है। 1871 में JP मॉर्गन ने इसकी स्थापना की थी। एयर इंडिया के जो है CEO हैं कैम्पबेल विल्सन, रिलायंस के मुकेश अंबानी, TCS के राजेश गोपीनाथ और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं संजीव मेहता। हाल ही में किस दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पुलिस कमेमोरेशन डे जो है ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है, और यह दिवस उन पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए होता है जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगाया। ठीक है, और इस दिन भारत चीन सीमा पर लद्दाख में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को भी उनके लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक, और 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया। आगे देखेंगे, इस बार की जो थीम थी विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थीम थी थायराइड और कम्युनिकेशन। वैश्विक गरिमा दिवस तीसरे बुधवार को मनाया जाता है अक्टूबर के। ठीक, और यहाँ पर हर साल 20 अक्टूबर नहीं, ये होगा 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने आपातकाल की घोषणा की है? सो फ्लड की वजह से चाड जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है बाढ़ की वजह से। ठीक है, चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी हैं, प्रधानमंत्री अल्बर्ट फाहिमी बडाके हैं और राजधानी एन जमेना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानव सूचकांक के अनुसार चाड तीसरा सबसे गरीब देश है। फिर खेलो इंडिया जो गेम्स हैं आपके 2017-18 में लॉन्च किया गया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, स्कूल गेम्स के साथ साथ और भी हैं जो मैंने आपको आगे सारे बता दिए। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की गई है? सो इसरो जो है जून 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। इसरो जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके जो चीफ है वो एस सोमनाथ हैं। जून 2023 में यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। और अभी रिसेंटली यहाँ पर इन्होंने NGLV जो है वो भी बनाया है, दैट इज़ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल।
SLV होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ASLV है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर GSLV है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हाल ही में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? So who has recently become the chairman and managing director of Indian Trade Promotion and Organization? ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। आप देख सकते हैं इमेज में इनको। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो 1977 में बना था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने हैं। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रस अधनॉम हैं। और संयुक्त राष्ट्र के आपको पता होगा एंटोनियो गुटेरस हैं, यूनिसेफ की कैथरीन एम रसेल हैं, यूनेस्को की एंद्रे अजौले हैं, विश्व व्यापार संगठन की नगोजी ओकोंजा इवेला हैं। हाल ही में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? असम के साथ अभी गूगल ने पार्टनरशिप की है टू प्रमोट अ डिजिटल एजुकेशन। असम जो गूगल फॉर एजुकेशन की सहयोगी तकनीकों का उपयोग करते हुए पब्लिक स्कूलों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगा। असम के बारे में आपको बताऊं, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर है। ठीक है। असम में 7 नेशनल पार्क है, 2 नए बने हैं, रायमोना और दिहांग पटके। इसके अलावा मानस, नामेरी, ओरंग और कांजीरंगा। और कांजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप असम में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? फोन पे जो है इसने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है इन इंडिया। फोन पे एक घरेलू फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ग्रीन डेटा सेंटर क्या होता है? तो ग्रीन डेटा सेंटर फोनपे के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलने के लिए तैयार है, जिसमें कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधान शामिल है। फोनपे के CEO समीर निगम है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। अब कल का रिवीजन करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885 में बनी थी। पहले अध्यक्ष इसके विमेश चंद्र बनर्जी थे और पहले जो फाउंडर थे इसके बेसिकली संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हम बात करें बोन्स की एक बीमारी होती है, इस ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पदक जीता है पहले भारतीय हैं साजन भानवाला। फिर सारंग का 8वां संस्करण भारत का महोत्सव कोरिया गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। PM मोदी ने गांधीनगर गुजरात में HAL के स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया है। हाल ही में 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 में किया जाएगा। हाल ही में ओखला के ब्रांड स्पीड के मामले में भारत की रैंक 118 है। KBL जो है किस बैंक के द्वारा KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की गई है? तो यह है कर्नाटका बैंक। कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है? तो यह है रिलायंस जियो। फिर इंडिया गेट बासमती चावल जो है प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा एक नए बाजार अध्ययन में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल के ब्रांड के रूप में इसको मान्यता दी गई है। और एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रशांत गर्ग को चुना गया है। और आज का प्रश्न है आपका, सारंग का 8वां संस्करण भारत का महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।